अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कायदाबाद PHA पे काबिज यूनियन की गुंडागर्दी, खवातीन भी महफूज नहीं। कायदाबाद PHA सोसाइटी में जबरी काबिज यूनियन ने रहायशियों का जीना मुहाल कर दिया। एक माह से पानी और बिजली बंद, मगर जबरदस्ती मेंटेनेंस फीस वसूल की जा रही है। खातून के इनकार पे यूनियन सदर नादर पंवर 4 से 5 अफराद के हमरा इसके घर पहुंचा, बदतमीजी की, धमकाया और फ्लैट खाली करने का हुक्म दिया, वरना संगीन नताइज की धमकियां। खातून ने सिंध सेक्रेटरीट और आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। ज़राए के मुताबिक यूनियन ने 100 से ज़ायद फ्लैट्स की बिजली और पानी बंद कर रखा है। रिहायशियों से मीटर के नाम पे लाख रुपए भत्ता वसूल किया जा रहा है। जो अदायगी ना करे उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। जिन्होंने अदायगी की उनके लिए भी गैर कानूनी कुंडे लगा दिए गए। मुतासरा रिहायशियों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, IG सिंध और दीगर हुकाम से अपील की है कि इस जबरी काबिज यूनियन के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रिपोर्ट गुलाम मुस्तफ़ा जत। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं PHA फ्लैट में रहती हूँ, 3 नंबर ब्लॉक 7 फ्लैट में। अभी नादिर अपने बंदों के साथ आया था अभी हमारे घर पे और धमकियां दे के गया मेंटेनेंस के नाम पे। अभी हमें बोल रहा था हम आपसे फ्लैट खाली करवाएंगे, हम अभी आपको बता के जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। ये यहाँ पे बहुत अरसे से गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम लोग इनसे किसी किस्म की कोई भी बात करते ही नहीं है, ना कोई पंगा लेते हैं ना कुछ। अभी लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, अगर हमने शिकायत करी है उस बात पे हमें धमकियां दे के गए हैं कि हम आपका घर खाली करवा देंगे। ऊपर से मैंने उनसे सिर्फ ये बोला कि भाई आप जरा आहिस्ता बात कर ले। आगे से मेरे घर पे लड़ने के लिए आ रहे थे और मुझे अजीब बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे और बोले थे हम अब आपको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे ये कर देंगे वो कर देंगे, आपके हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगे। ये पीपल पार्टी का नाम यूज करता है और बोलता है कि मंसूर शाहानी है कोई, उनका नाम पे खास तौर पे यहाँ पे पीपल पार्टी से वैसे तो निकाला हुआ है, मंसूर शाहानी के नाम पे ये बोलता है कि वो मेरे पीछे है। अभी ऊपर आए थे और इन्होंने हमें हरास करने की, मैं अकेली थी घर में, मुझे हरास करने की कोशिश की और गन दिखा के मुझे धमकियां दे रहे थे और बोल रहे थे हम तुम लोग को अब यहाँ पे रहने नहीं देंगे, अब तुम लोगों को हम बताएंगे कि हाँ यहाँ पे बात कैसे करनी है। ऊपर से पीपल पार्टी का खास तौर पे बता के कि हम बिलावल के खास आदमी हैं और ये धमकियां दे रहे हैं कि हम उनके खास आदमी हैं, हम तुम लोगों को बताएंगे कि यहाँ रहना है या नहीं रहना। और दूसरा क्या कहते हैं कि ये बोलते हैं कि मंसूर शाहानी कोई है, उनका नाम लेते हैं। अगर मंसूर शाहानी तक भी ये वीडियो पहुंचे मैं उनको भी बोलूंगी आप प्लीज यहाँ पे आए और ये देखें, इनसे बात करें। और खुदारा मैं तो ये कहूंगी कि आप इन लोगों को यहाँ से निकालें, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों की जिंदगियां अजीरन करी हुई हैं। ऊपर से ये बोल रहे हैं कि फ्लैट खाली करो। ये फ्लैट हम लोगों ने अपने पैसों से खरीदे हुए हैं, हम लोग कोई यहाँ पे फ्री में नहीं रह रहे या इन लोगों ने हमें वैसे नहीं बिठाया हुआ। इन्होंने हम लोगों से अच्छे खासे इस घर के बदले पैसे लिए हुए हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजियां जो है यहाँ पे लगा दी हैं, आगे पीछे अब है नहीं ऐसा कोई भी कि जहाँ हम जाएं। सही है, ऊपर से ये हमें ऐसी धमकियां दे रहे हैं। रहमान शकीला का बेटा और नादिर ये दोनों आए थे ऊपर जो धमकियां देने वाले थे। तो मेरी ये कामे वाला से ये दरख्वास्त है और मैं कह रही हूँ, अपील है मेरी उनसे कि प्लीज इनको यहाँ से निकाला जाए और हमारी इनसे जान छुड़वाई जाए। अगर कल कलाम को अभी जो धमकियां दे के ये कुछ ना कुछ करेंगे, मेरी आप लोगों से अपील है कि प्लीज इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर कल को, आज या कल को कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, इसके जिम्मेदार शकीला का बेटा रहमान और नादिर ये लोग हो गए। मैं अपनी बच्ची के साथ अकेली घर पे होती हूँ, मेरे शोहर जॉब पे होते, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कभी ये क्या कर दे। तो प्लीज मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी मदद करें और इनको यहाँ से निकाला जाए। अगर नहीं निकाल सकते तो आप जो भी करें इनके खिलाफ कार्रवाई करें। घर पे बिल्कुल अकेली थी और जब ये लोग आए इन्होंने मुझे हरास करने की कोशिश करी है और ये मुझे ऊपर धमकियां दे के गया कि मैं बिलावल का खास आदमी हूँ, मैं अब तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। और गन लेके आया हुआ था, गन दिखा के मुझे बात कर रहे थे और बोल रहे थे तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे शोहरों को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की धमकियां दे के गए हैं।
और मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग हमारे लिए कुछ करें। और अभी नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के टायर में शायद कोई मसला था, अभी धमकियां दे के गए हैं कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि गाड़ी यहाँ से कैसे करनी है। अभी मैं जाके गाड़ी उठवाऊंगा और अभी हमें धमकी दे के गए। अल्लाह जाने अब क्या करेंगे, नीचे जाके हमारी गाड़ी उठवाएंगे या तोड़वाएंगे, हमें नहीं पता, अल्लाह जाने। प्लीज मैं कह रही हूँ, आप लोगों से अपील है मेरी कि जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो, एक्शन हो और बहुत जल्दी हो। हमें नुकसान पहुंचाने से पहले आप लोग इनके खिलाफ कोई एक्शन लें और इनसे बात करें आके। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।